Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. Another session of AWS. और इस सेशन में हम आपको गाइड करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, स्टोरेज वाले टॉपिक पे थे. स्टोरेज में हमने S3 बकेट, S3 ग्लेशियर और आई थिंक स्टोरेज गेटवे का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एक प्रैक्टिकल देखा था. उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं. एज वी नो दैट स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं. अगर हम यहाँ पे चेक करें स्टोरेज के केस में तो आप देखिए AWS बैकअप, EFS, इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी, FSX, S3 ग्लेशियर एंड स्टोरेज गेटवे. इनमें से हमने स्टोरेज गेटवे, S3 बकेट और S3 ग्लेशियर, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया था. नाउ आज हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट AWS बैकअप. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एज यू नो दैट जब भी हम बैकअप की बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ बैकअप हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. करेक्ट. तो बिल्कुल बेस से डिस्कस करेंगे कि AWS बैकअप हमें क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर हैं, कौन कौन सी सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो AWS बैकअप को सपोर्ट करते हैं. एक लाइव डेमो भी देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि AWS बैकअप में क्या क्या टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं. राइट. सो वैसे तो मल्टीपल वे हैं बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए. आप थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करके बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. राइट. आप स्नैपशॉट के थ्रू बैकअप क्रिएट किया जा सकता है. बट AWS बैकअप जो अपने पास बिल्ट इन सर्विस है AWS की, इट इज़ अ यूनिक. राइट. अदर बैकअप की सर्विसेज से ये थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इस पर्टिकुलर बैकअप के केस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं. कि मल्टीपल ऑप्शन इन द सेंस कि आपको स्टोरेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है या डेटाबेस में किसी चीज़ का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, कॉस्मोस DB, डायनामो DB का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है या VM का बैकअप आप तैयार करना चाहते हैं, तो एक सिंगल प्लेस है AWS बैकअप जो आपको हर एक ऑप्शन का, हर एक सर्विस का बैकअप प्रोवाइड करने का काम करता है. राइट. तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट किया है. ठीक है. आपने कोई हार्ड डिस्क बना रखी है. दिस इज़ आवर EBS हार्ड ड्राइव. ठीक है. आपने डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है, आपने वेब सर्विस इस्टेब्लिश कर रखी है. राइट. एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो आपने अपने एजूर पोर्टल के ऊपर, AWS पोर्टल के ऊपर इस्टेब्लिश कर रखी है, उन सभी का बैकअप पॉसिबल है. ये VM हो गया, EBS इलास्टिक ब्लॉब स्टोरेज, ये आपका डेटाबेस हो गया, SQL हो गया, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस की बात कर लेते हैं. ठीक है. ये अपने पास डायनामो DB हो गया. ठीक है. ये तो हो गए रिसोर्सेज जिनका आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. अब हर एक बैकअप के लिए आपको सिर्फ एक सर्विस परचेज करनी है. द सर्विस नेम इज़ AWS बैकअप. हम यहाँ पे एक AWS बैकअप को लिस्ट कर देते हैं. दिस इज़ AWS बैकअप. ठीक है. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ AWS बैकअप आप इनमें से किसी भी सर्विस का, राइट, आप इंस्टेंस का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का बैकअप तैयार करना है, राइट, आप इन सभी में से किसी भी रिसोर्स का बैकअप आसानी से बहुत ही सिंपल से स्टेप फॉलो करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट कि बैकअप हमारी किस तरीके से हमारा हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. तो अपने केस में डेमोस्ट्रेशन के लिए हमने क्या कर रखा है, एक वर्चुअल मशीन बना रखी है और उस वर्चुअल मशीन पे हमने विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल कर रखा है. मीन्स विंडोज सर्वर 2012 की एक वर्चुअल मशीन है जिसका हम बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. राइट. और उसके बाद फिर रिस्टोर का भी ऑप्शन देखेंगे. साथ ही साथ जो बैकअप के अंदर सर्विसेज हैं लाइक एज अ डेली बैकअप है, वीकली बैकअप है, शेड्यूल बैकअप है, बैकअप वंस है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए पोर्टल पे डायरेक्टली मूव कर जाते हैं और पोर्टल पे देखते हैं कि AWS बैकअप कैसे हमारी हेल्प करता है. ये EC2 इंस्टेंस है विच इज़ रनिंग इन मुंबई लोकेशन 2x2 चेक सम. एवरीथिंग इज़ ओके. ये इंस्टेंस हमारा प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है. विन इसका कंप्यूटर का नेम है, विन वर्चुअल मशीन का नेम है. और अब हम इस पर्टिकुलर मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. तो बैकअप के लिए आप स्टोरेज पे जाएंगे. स्टोरेज के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको AWS बैकअप दिखाई पड़ रहा है. क्लिक कर देंगे आसानी से और क्लिक करने के बाद ये हमें उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से बैकअप को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ से बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. मल्टीपल ऑप्शन है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, माई ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप ऑडिट मैनेजर और माई अकाउंट. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर अच्छे से हमें बैकअप की सर्विसेज समझनी है तो डेफिनेटली इसके 2-3 पार्ट क्रिएट करने पड़ेंगे. चलिए क्रिएट बैकअप प्लान पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सा प्लान अपने पास अवेलेबल है. तो एज पर द बैकअप प्लान स्टार्ट ए टेम्पलेट्स और दूसरा बिल्ट ए न्यू
प्लान और तीसरा ऑप्शन है डिफाइन अ प्लान यूजिंग जेसन। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, रिजल्ट तीनों का सेम निकलेगा, बट इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है। अगर आप टेम्पलेट के जरिए, अगर आपने कोई जेसन में YML में कोई टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है तो उस टेम्पलेट को आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करके अपनी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा टाइम इसमें सेव होगा। बट अगर आप GUI पे मूव करना चाहते हैं और बिल्कुल बेस से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्ट इन न्यू प्लान पे क्लिक करेंगे, या फिर आपको जेसन का आइडिया है, जेसन का कोड आपके पास है, तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जेसन कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आसानी से तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पे GUI का सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन विच इज़ अ बिल्ट इन न्यू प्लान, और यहाँ पे आप बैकअप नेम दे दीजिए, डेमो बैकअप। दिस इज़ द बैकअप नेम। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। And now another important option, you must need to provide the rule name, demo rule, ये हमने नाम दे दिया। I don't want to make any changes। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वॉल्ट है, या फिर आप अपना खुद का वॉल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट। आप नाम दे दीजिए बैकअप वॉल्ट्स का, टेस्ट बैकअप वॉल्ट्स, और डिफ़ॉल्ट जो की है, इनक्रिप्शन की है, वो आप असाइन कर देंगे एंड क्लिक क्रिएट। हमने अभी टैग का कोई इस्तेमाल नहीं किया, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आ गई बात इस पे बैकअप की फ्रीक्वेंसी पे। तो बैकअप फ्रीक्वेंसी में आवरली भी है, एवरी 12 आवर्स भी है, डेली भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, एंड कस्टम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप अपने हिसाब से 6 महीने साल भर के लिए जो बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वीकली सेटअप करने वाले हैं। वीकली में कितने दिन आपको बैकअप चाहिए, तो हम एक दिन के लिए बैकअप शेड्यूल कर रहे हैं एवरी वेंसडे, ठीक है। वीकली एवरी वेंसडे आपका बैकअप जो है रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं वीक में 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, राइट। Another important option is related to transit to the cold storage. So cold storage in the sense like as a ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अपने डेटा को रख सकते हैं, मीन्स फॉर हाउ मेनी डेज इट्स अ काइंड ऑफ रिटेंशन। तो आप कितने दिन के लिए रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लेंगे कि मीन्स बैकअप जो हो, मान लीजिए आपका वेंसडे को बैकअप हुआ, नेक्स्ट वेंसडे आया, तो आपका जो फर्स्ट वेंसडे और सेकंड वेंसडे के बीच में जो है उस बैकअप को आप कितने दिन तक संभाल के रखना चाहते हैं, कि मीन्स पहले और दूसरे बैकअप के बीच में जो गैप है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब आपका दूसरा बैकअप रेडी हो जाता है तो आप पुराने बैकअप को डिलीट कर देते हैं ताकि स्पेस को बचाया जा सके और स्पेस को कंज्यूम किया जा सके, राइट। तो यहाँ पे हम बैकअप रखना चाहते हैं 7 डेज़ का बैकअप रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वेंसडे जाएगा तो हम 7 डेज़ का बैकअप रखना चाहते हैं कि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ गई पुराने बैकअप की तो हम उसको उठा सकें, ठीक है। यहाँ पे रिटेंशन में हम ऑलवेज कर लेते हैं, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहे हैं। बैकअप एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। तो मुंबई लोकेशन आपने डिसाइड किया क्योंकि मुंबई लोकेशन में ही हमने अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर रखा है और हम इसको असाइन करेंगे, जो इंस्टेंस है उसको बैकअप के लिए असाइन करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे लोकेशन में कॉपी टू डेस्टिनेशन, इसको हमने मुंबई लोकेशन सेलेक्ट कर दिया। नो नीड टू डू एनीथिंग, आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे। पहले बैकअप प्लान रेडी होगा, जो आप प्लान नेम डिसाइड किए थे वो प्लान रेडी होगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने इंस्टेंस का कि हम इसमें कौन सा इंस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। रिसोर्स असाइनमेंट नेम, सो बेसिकली EC2 बैकअप हम क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं EC2 बैकअप के नाम से। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक ओके, कंटिन्यू। चलिए, बैकअप हमारा EC2 बैकअप के नाम से, दिस इज़ द ARN। अब हमें क्या करना है, असाइन करना है। असाइन में क्या करेंगे, आप रिसोर्स को असाइन करेंगे कि किस चीज़ का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है। VM का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, ABS का, SQL का, डेटाबेस का, एन नंबर ऑफ ऑप्शन, RDM का। तो आप जब आप रिसोर्स असाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, असाइन रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को डिसाइड करेंगे। This is the types of resources, include the specify resources, what you want to do, n number of options आपके पास, EFS है, EC2 है, DynamoDB, AuroraDB, n number of options are available। तो यहाँ पे हम बैकअप डिसाइड करना चाहते हैं EC2 इंस्टेंस का, और EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा
विच इज़ रिसोर्स आईडीज़। सो रिसोर्स आईडी कहाँ से मिलेगी हमें? वर्चुअल मशीन्स को क्लिक करेंगे, ये अपना रिसोर्स आईडी है, कॉपी कर लेंगे, बैकअप पे आएंगे, फिर से यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। देन हमने सक्सेसफुली अपने रिसोर्स आईडी को चेक मार्क कर दिया। डन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, बैकअप EC2, रिसोर्स आईडी असाइन करने के बाद सेलेक्ट स्पेसिफाई रिसोर्स। Okay, so we have already configured, so I don't want to configure another. You have an option to configure multiple backup. एक वॉल्ट में मल्टीपल बैकअप को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हमने यहाँ पे सिर्फ EC2 को असाइन किया। स्टार्ट। ठीक है, पहले बैकअप में हमने ऑप्शन नहीं दे रखा था बेसिकली EC2 इंस्टेंस का, दैट्स वाई। वी नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट, और आप देखेंगे कि यहाँ पे बैकअप आपका स्टार्ट होना है, मीन्स रनिंग होना है, स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे हम रिसोर्स असाइन करेंगे यहाँ पे, जैसे EC2 इंस्टेंस आपने कॉन्फ़िगर किया था, बैक टू द डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे आएंगे एंड ओवर अ डैशबोर्ड आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बैकअप जॉब्स, लास्ट 24 आवर्स में क्या चला है, रिस्टोर में अगर आपने कोई रिस्टोर किया है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड अगर आपने कुछ कॉपी किया है, राइट, अपने बैकअप या कॉपी जॉब्स को फाइनल किया है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो बेसिकली हमने अभी बैकअप क्रिएट किया है। अब देखिए एक बैकअप यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है। अब बैकअप जॉब्स डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे जो आपने सेलेक्ट किया था, विच इज़ रनिंग। आपका बैकअप रनिंग है, इट विल टेक टाइम। जैसे ही आपका बैकअप रेडी होता है, जो भी बैकअप आपने कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे रनिंग स्टेटस है, जैसे ही एक्टिवेट होता है आपको यहाँ पे अवेलेबल बैकअप दिखाई पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू आर एबल टू रीस्टोर। सो ये तो डिटेल्स हुई अबाउट हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ आवर EC2 इंस्टेंस AWS पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीस्टोर के बारे में। जैसे ही हमारा बैकअप कंप्लीट होता है हम रीस्टोर को प्रोसीड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।